क्लास 10th के लिए ये वीडियो है। सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं, सोशल साइंस। समय होगा आपका 3 घंटे 15 मिनट। नंबर हमको 70, तो हमको 70 नंबर पे स्ट्रेटजी वीडियो, क्योंकि 28 और 30 जो वहाँ मिलने वाला है ना, जो 30 नंबर है ना, वो तो सर दे देंगे, यकीन मानिए, आप विश्वास रखिए। आपके विद्यालय के जो टीचर है ना, आप वहाँ कैसे भी रहे हो, आपको वो देंगे नंबर और अच्छे मार्क्स देंगे, यकीन मानिए। तो आपको वो 30 नंबर देंगे, तो हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम सिर्फ चर्चा करेंगे 70 और 70 जो हमारे हाथ में है, हमारे मुट्ठी में। ये हम अपने कलाइयों के दम से ना, आपके कलम में इतनी ताकत है कि आप इतिहास लिख सकते हैं। ये इतिहास गवाह है, लिख के दिखा देना, ठीक है। तो 70 और 70 मार्क्स पे हम लोग फोकस करते हैं। देखिए, जो प्रश्न होगा आपका, जो प्रश्न पत्र है, वो 2 खंडों में विभाजित होगा। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा, 2 खंडों में बटा होगा। एक खंड का होगा और दूसरा खंड खा होगा। 2 खंडों में विभाजित होगा, एक खंड का होगा, एक खंड खा होगा। दूसरी बात, अब हम उसके नीचे आते हैं कि प्रश्न की प्रकृति कैसे होगी। प्रश्न की प्रकृति कैसे होगी, प्रश्न को पकड़ेंगे कैसे, प्रश्न को समझेंगे कैसे, प्रश्न के नंबर कलेक्ट कैसे करेंगे, प्रश्न सॉल्व कैसे करेंगे, कहाँ से उठाएंगे और कैसे इसको सॉल्व करेंगे कि नंबर 70 में 70 आ जाए। ऐसा सर कौन सा उपाय बताने वाले हैं, ऐसा क्या बताएंगे कि नंबर 70 आ जाए। ऐसा क्या होने वाला है इस वीडियो में कि 70 में 70 आने की रणनीति कैसे हो सकती है, और ये होगा, इसे होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कलाइयों में दम है, मस्तिष्क में दम है, और आप ये करके दिखा देंगे। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी मेरी क्लास पढ़ेगा ना, तो उसे मेरी जुबान का बोला हुआ एक एक शब्द रट जाएगा। और अगर वो छोटा आ से ज्ञा तक और आ से लेकर के आहा तक की मात्रा जानता होगा ना, तो वो लिख डालेगा, यकीन मानिए। और जो 3 घंटे 15 मिनट का समय है ना, 3 घंटे से पहले लिख के ना बैठ जाना, नाम बदल दूंगा। प्रश्न की प्रकृति, बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न, देखिए, ये प्रकृति 4 प्रकार की होगी। एक होगी बहुविकल्पीय प्रश्न, दूसरी होगी अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तीसरी होगी लघु उत्तरीय प्रश्न, और चौथी होगी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो ये 4 प्रकार की प्रकृति होगी। और एक और होगा जो मानचित्र का कार्य होगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि हमें नंबर कैसे कलेक्ट करना है, और साथ में ही देखेंगे कि किस तरह से क्या करना है कि नंबर एक भी कटने ना पाए। ये बहुत बड़ी बात है, इसे बहुत रणनीति के साथ रखना होगा। कम समय में कम शब्दों में सटीक उत्तर देने की कला, कॉपी सजा के लिखने की कला। और कॉपी जब चेक करने वाला एग्जामिनर कॉपी में बैठे, कॉपी के सामने बैठे ना, वो कॉपी आपकी खोले ना, तो उसके मुंह से निकल जाए, अरे वाह क्या गजब लिखा लड़के ने, वाह, ये कॉपी तो मैं एक एक पेज चेक करूंगा, एक एक प्रश्न चेक करूंगा। वो वाली लिखावट नहीं लिखना है यहाँ। विद्या रट लिए, चले गए, लिख के चले आए, ना भैया ना। वो कार्य जिसको करना है वो मेरा वीडियो ना देखे। वो जो सोच रहा हो कि बस विद्या रट लिए, विद्या लेके चले आए, नहीं, आप विद्या रटिए, खूब रटिए, मना नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी करिए, लेकिन लिखने की जो शैली है ना, लिखने की जो कला है ना, आप उसे कैसे ढूंढ पाएंगे, कॉपी कैसे सजाएंगे, वो सब चीज़ों पे फोकस करना है, क्योंकि हमको एग्जामिनर को प्रभावित करना है। एग्जामिनर अगर समझ गया, एग्जामिनर अगर प्रभावित हो गया, तो नंबर एक भी नहीं काटेगा, याद रखिएगा बबुआ। तो बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न, ठीक है। खंड का और खंड खा 2 भागों में बटे होंगे, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ लिया कि पेपर 2 भागों में बटा होगा। तो खंड का और खंड खा 2 भागों में होगा। याद रखिएगा कि खंड का और खंड ख, ये क्वेश्चन, इसमें 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ध्यान दीजिए, खंड का में 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा और खंड खा में 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मैं टोटल बता रहा हूं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। यानी अगर दोनों खंड को जोड़ दिया जाए तो 6 नंबर वो और 6 नंबर ये, कितने नंबर हो जाएंगे, 12। इसकी खासियत देखिए, ये बहुविकल्पीय है।
और बहुविकल्पीय में यदि आप एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और गलत करते हैं तो पूरा 1 नंबर कटेगा। तो भाई साहब एक बात बताओ, आप चाहोगे कि आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाए? आप चाहोगे इस 12 नंबर में से 11 नंबर मिले? आप चाहोगे कि इसमें से ज़्यादा नंबर क्वेश्चन गलत हो जाएं? क्या आप कभी चाहोगे कि हमारा नंबर कट जाए? नहीं चाहोगे। और यकीन मानिए, जो मेरी सीरीज चल रही है बहुविकल्पीय की, मैं सिर्फ वो क्वेश्चन दे रहा हूं जो क्वेश्चन सीधा बोर्ड में टकराएंगे, और ना टकराए ना तो उसी दिन अनसब्सक्राइब कर देना भैया, ठीक है? इतना ध्यान रखना। तो एक क्वेश्चन को हम नहीं छोड़ेंगे, 1 नंबर के क्वेश्चन में अपने जान की बाजी लगा देंगे, मगर एक क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यही 1 नंबर तो है जो 70 में 69 नहीं होने दे रहा है। यही 1 नंबर तो है जो 1 से 2 जा रहा है और 9 से दहाई में आ रहा है, इकाई से दहाई में आ रहा है, 9 से 10 हो रहा है। यही 1 नंबर तो है जो परसेंटेज जो है ना उठाने में हमारी मदद करेगा। तो ये 12 नंबर का क्वेश्चन हम किसी भी हालत में एक भी टॉपिक का बहुविकल्पीय क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, और पूरा रटेंगे, पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे, और सीरीज को जरूर देखेंगे। हर चैप्टर की सीरीज बहुत महत्वपूर्ण सीरीज डाल रहे हैं। भले ही 5 ही क्वेश्चन की सीरीज होती है, 6 क्वेश्चन की होती है, 10 क्वेश्चन की होती है, मगर इंपॉर्टेंट होती है। तो बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे, क और ख खंड होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि खंड क में 6 क्वेश्चन होंगे और खंड ख में 6 क्वेश्चन, और दोनों मिला के 12 नंबर। प्रश्न संख्या खंड क में 1 से लेकर 6 नंबर तक, प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4, प्रश्न 5, प्रश्न 6 बहुविकल्पीय होंगे। खंड ख में 15 से लेकर 20 तक, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 6 यानी 6 क्वेश्चन आपके खंड ख में बहुविकल्पीय होंगे। इन दोनों को मिला के कितने क्वेश्चन हो गए? 12। और कितने नंबर हो गए? 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे पार्ट पे आते हैं, दूसरी प्रकृति पे आते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होगा वो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और ये प्रत्येक क्वेश्चन जो 2 नंबर का होगा भाई, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। कितना लिखना है भैया? 1 से 2 लाइन, 2 से 3 लाइन, इससे ज्यादा नहीं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इससे ज्यादा और क्या लिखोगे? अगर पूछ लिया लोकतंत्र की 2 विशेषताएं बताइए, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ बताइए, तो इतना ही तो बताना है ना, कब हुआ है, 2 विशेषताएं। भैया उतना ही बताओ जितना वो पूछ रहा है, ज्यादा ज्ञान वितरित करना है तो बाद में साधुत्व अपना लिया जाएगा। अभी तो हमको बोर्ड वालों को देखना है ना, बोर्ड वालों से हमारा पंगा है ना, क्योंकि हमको लाना नंबर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात कर रहे हैं, अति लघु उत्तरीय, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। खंड क की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, मतलब 7, 8 और 9 तीनों क्वेश्चनों को मिला दिया जाए तो ये 6 नंबर का होता है। अगर खंड ख की बात करें 21, 22, 23, 21, 22, 23 और 21, 22, 23, अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो ये कितने नंबर हो जाएंगे? 6 नंबर। यानी 3 क्वेश्चन को मिला दिया जाए तो ये भी 6 नंबर खंड ख में। भाई साहब जब 3-3 लाइन का अगर छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ रहा है, और छोटा छोटा तो पूछेगा ही, बड़ा बड़ा तो पूछेगा नहीं, ज्यादा ज्यादा 25 शब्दों में, 30 शब्दों में, इससे ज्यादा और क्या लिखोगे भाई। और इतने में आप 12 नंबर लेके आएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे, और वो सब क्वेश्चन हमारे सीरीज से होंगे, और या आपको हम क्वेश्चन बता देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है, वही क्वेश्चन पढ़ना है। और यकीन मानिए एक क्वेश्चन बाहर से नहीं होगा, ये मेरी अपनी गारंटी है, आज तक का रिकॉर्ड है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न तो ये हो गए 12 नंबर का, ये हो गया भैया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे लघु उत्तरीय प्रश्न की। ये क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। जब प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो खंड क में
क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों को मिला दिया जाए तो ये 6 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 खंड ख में ये दोनों को मिला दिया जाए तो 6 नंबर का होगा। भाई साहब, जब मान लीजिए हमको दे दिया टिप्पणी लिखने को, ठीक है, हमको कोई चीज़ उठाया, कह दिया भूमंडलीकरण पे टिप्पणी लिखिए। अब भूमंडलीकरण पे टिप्पणी सभी लड़के लिखेंगे, तो जब भूमंडलीकरण पे टिप्पणी लिखेंगे तो बच्चे क्या करेंगे कि टिप्पणी लिख देंगे जो भी लिखना है, एक का आधे पेज में, 50 वर्डों में, 100 वर्डों के लगभग मान लेते हैं। लेकिन अगर वही टिप्पणी में थोड़ा सा अगर हम 2 ठे कोटेशन डाल दिए ना, 2 ठे कथन डाल दिए ना, 4 चांद लग जाए हमरे कपीवा में। और यही तो एग्जामिनर चाह रहा है कि बच्चे के अंदर समझ कितनी है। अब अगर जब आप ये डाल देंगे ना तो वो खुद सोचेगा, यार इतना छोटा बच्चा है तो इसके अंदर इतना ज़्यादा समझ कैसे है, ये चीज़। तो जब आप देखेंगे तो इसे लिखेंगे और यही कारण है कि हमारी कॉपी अच्छी सज जाएगी, यही कारण है। और कॉपी पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि फर्जी चीज़ें उसमें नहीं बनाना है। सजाने का मतलब फूल पत्ती नहीं बनाना, मेहंदी नहीं बनाना है, ठीक है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन होंगे, 10, 11 खंड क में और खंड ख में 24, 25 दोनों को मिला दिया जाए कितने नंबर होंगे भाई? 12 नंबर होंगे। नंबर काटने का कोई सवाल बिल्कुल नहीं। लिखने की स्टाइल हम बताएंगे, शैली हम बताएंगे, कला हम बताएंगे। कॉपी आपकी भरपूर गजब की लगेगी और देखिएगा नंबर जबरदस्त मिलेगा। भाई वो खुद ही नहीं काटेगा, इतनी बेहतरीन कॉपी लिख दोगे कि वो काट ही नहीं पाएगा, चाह के भी नहीं काट पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है ये आपको जब आप लिखते हैं ना तो सोचते हैं कि यार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, चलो लिख देते हैं, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, थोड़ा लिखेंगे तब भी नंबर पूरा हो जाएगा। कम लिखेंगे थोड़ा सा तो भी चलो 4 का है तो 2 मिल जाएगा, 6 का है तो 4 मिल जाएगा। नहीं, आप ये मत सोचिए। और उन लोगों से तो एकदम सावधान रहो जो ये कहते हैं ना कॉपी भर के आए, खाली ना कॉपी छोड़े, पूरी कॉपी भर दिए, एक एक पेज भर दिए, चाहे जौन लिखे, उत्तर ना आवत रहे चाहे जौन लिख दिए, चाहे जौन मेला देख के आए वही के लिख दिए, घूमे गए वही के लिख दिए, कोनो पुरान लव स्टोरी रही हुई वही के लिख दिए, कोनो नई शुरुआत हुई तो वो को लिख दिए, कोनो छोड़ छाड़ के चली गई हुई तो वो को लिख दिए, कोनो छोड़ छाड़ के चला गया हुई तो वो को लिख दिए। अरे ना भैया, ये सब नहीं लिखना है। इन्हीं शब्दों से तो आपको बचना है, क्योंकि आपको हर एक चीज़ से अलग करना है। क्योंकि भीड़ में हम नहीं चलने वाले हैं, थोड़ा भीड़ से हट के चलने वाले हैं। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि हमें एकदम से अपने आप को बहुत सटीक लेके जाना है, अलग करना है, कुछ हट के करना है कुछ। क्योंकि जब टॉपर के साथ पढ़ रहे हैं ना तो सोच टॉपर वाली रखेंगे। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अब जैसे मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि अगर कह दिया कि आतंकवाद पे निबंध लिखिए, या आतंकवाद से क्या समझते हैं आप, आतंकवाद के उदाहरण दीजिए, या आतंकवाद क्या है, इसे खत्म करने के लिए या इससे निपटने के लिए कोई उपाय सुझाइए। तो आतंकवाद जब आप लिखेंगे ना तो पहले तो आतंकवाद का डिफिनीशन लिखेंगे, आतंकवाद पे पहले कुछ सोचेंगे। तो सोचने से पहले क्या करेंगे ना कि पहले उसका हेडिंग हम सजाएंगे, उसका हेडिंग ध्यान रखेंगे, हेडिंग लिखेंगे, उसका कोटेशन तो हमको किसी बड़े टॉपिक पे नहीं छोड़ना है। अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो कोटेशन नहीं छोड़ना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और लघु उत्तरीय प्रश्न है तो हमको मैप नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमको मैपिंग करना है, चित्र बनाने हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो कोटेशन भी जहाँ जरूरत है, जैसे इतिहास हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, कोटेशन देना है। हमको अर्थशास्त्र हो गया या हमको भूगोल हो गया तो चित्र बना देना है, कुछ चित्र नागरिक शास्त्र और इतिहास में भी बना देने हैं। भाई जब हम इतना करेंगे, चित्र बना देंगे, कोटेशन लिख देंगे, सजा के कॉपी लिख देंगे और इतना बेहतरीन जब बना देंगे ना तो कोई माई का लाल है भी नहीं कि आपका नंबर वह काट सके। ठीक है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में याद रखना बहुत सटीक उत्तर देंगे और जितने में पूछेगा उतने में देंगे। ले लिख, चेक कर कॉपी, नंबर दे और बिना दिए जाए न दे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
ये प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का है ना, प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का है ना, तो ये खंड का क्वेश्चन नंबर 12 और 13 और खंड खा का क्वेश्चन नंबर 26 और 27 दोनों को मिला दिया जाए तो ये 12-12 नंबर के होते हैं, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का है और दोनों खंड में दो दो क्वेश्चन करने हैं, तो 6 12 और 6 12 12 ये 24 नंबर का होगा। यानी कि 24 नंबर का क्वेश्चन नंबर। ये नहीं सोचना कि एक नंबर कट जाएगा या कम लिखना है या क्वेश्चन छोड़ देना, नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन तो नहीं छोड़ना है और कम लिखना भी नहीं, गलत चीज भी नहीं लिखना है। लिखेंगे अच्छी तरह लिखेंगे, कंटेंट अच्छा डालेंगे, अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे और अच्छी तरह समझेंगे, और जो एक बार में पढ़ेंगे ना डायरेक्ट भेजा में घुसे चाहिए। जब प्रश्न कभी सामने पड़ जाए ना तो ससुरा के ओके पूरा उत्तरवो सामने आ जाए, ऐसा पढ़ो जैसे जब बचपन में पिक्चरिया देखे हो ना, मूवी देखे हो ना, कोनो या कोनो एक्सीडेंटल केस देखे हो ना, और जो दोबारा उस सामने पड़ जाते हैं ना पूरा केस सामने आ जाता है, पूरा साय से सामने आ जाता है। ठीक है, अरे ये तो हम देखे, ये पिक्चरिया देखी है, अरे ये केस ऐसे हो गया, अरे वहाँ पास एक्सीडेंट हुई गया। होता है ना आपके साथ, सबके साथ होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 12 और 13 खंड खा में और खंड का में, और 26 और 27 खंड खा में, 12 क्वेश्चन 12 नंबर का और 12 नंबर का, ये मिला के 24 नंबर का। बात करते हैं मानचित्र की। खंड का और खंड खा के लिए है मानचित्र। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। खंड का में क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 और खंड खा में क्वेश्चन नंबर 28 यानी 28। जब 1 नंबर का है तो ये 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोनों खंड से। जब ये दोनों खंड से 5-5 पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो भैया आप बताइए 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 जरा बताइए, 5 नंबर हुआ कि नहीं? 5 नंबर इस खंड में हुआ कि नहीं? दोनों मिला के 10 नंबर हुआ कि नहीं? हुआ ना? ये जो चित्र भरने वाला है ना, आपको उतना ही बताएंगे ना जितना चित्रवा पूछेगा। अब अगर विश्वास हो ना तो वीडियो देख के जब चित्र वाला बताएंगे ना तो देख लीजिएगा, उससे बाहर का आ जाएगा तब बताइएगा। एक क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन नहीं आएगा बाहर का। क्यों? अरे हम आपको बताएंगे ना, ऐसा ऐसा बताएंगे मैं को ना कि भेजवा में घुस जाइए, एकदम भेजवा में धंस जाइए। ससुरा गलत कैसे हुई कि 70 नंबर का यार सवाल है, और 70 में अगर 1 नंबर अगर मिस हो गया तो 69 नंबर। 70 के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो 70 लेके जाएंगे। जब बांग्लादेश के लिए लड़ाई लड़ा था भारत ना, तो बांग्लादेश लेके आए थे 1971 में। तो ससुरा हम 70 नंबर के लिए लड़ेंगे तो 70 नहीं लेके आएंगे, लेके आएंगे। भारत के वीर हैं, ठीक है। यूपी के होलंडी, और यूपी वाले जो ठान लेते हैं ना तो ठठेरा की तरह बजा देते हैं, ठीक है। तो ठान लो 70 लाना है तो लाना है, चाहे लुटिया डूब जाए। आ जाओ। खंड का और खंड खा हेतु मानचित्र। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 14 खंड का में 5 नंबर यहाँ से मिलेंगे 1-1 नंबर के, और क्वेश्चन नंबर 28 खंड खा में 5 नंबर 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, दोनों मिला के 10 नंबर, ठीक है। और जब आप जोड़ेंगे ना इसको तो ये पूरा मिलेगा 70 नंबर। तो जरा सोचिए कि जब हमारे पास ऐसी रणनीति है, इसका जब ऐसा पोस्टमार्टम कर सकते हैं, तो एक एक क्वेश्चन के हम नहीं पोस्टमार्टम कर सकते हैं? कर देंगे, कर देंगे। बहुविकल्पीय सीरीज चल रही है, बहुविकल्पीय सीरीज चल रही है। अति लघु और लघु और दीर्घ हम इसको चलाएंगे। हम 2 दिन बीमार हुए थे ना, इसका मतलब ये थोड़ी ना रोज बीमार रहेंगे। कहूँ नहीं, आ गए हैं। मानचित्र है ना, इसका तो बैंड बजाएंगे, चलेंगे घूमेंगे और घुमाएंगे ही बोर्ड में। एक और बात, जब कॉपी आप लिखिएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा, जब कॉपी आप लिखिएगा तो क्वेश्चन सीरियल से लिखिएगा। खंड का के जितने क्वेश्चन करिएगा खंड का में ही लिखिएगा, और खंड खा के जितने क्वेश्चन करिएगा खंड खा में ही लिखिएगा। इसको इसमें ना घुसेड़िएगा, इसको इसमें ना घुसेड़िएगा, ठीक है? क्या समझे बाबू?
खंड का जितना क्वेश्चन करना सीरियल से, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, यानी प्रश्नोत्तर नंबर 1, प्रश्नोत्तर संख्या 2, प्रश्नोत्तर संख्या 3, प्रश्नोत्तर संख्या 4, प्रश्नोत्तर संख्या 5, ऐसे डालना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, खंड का पहले कर देना। जब खंड का हो जाए ना तो खंड खा में आना और सीरियल से लिखना। ये नहीं कि 15 नंबर यहाँ लिख दो, पहले आ रहा है, फिर 17 नंबर आ रहा है लिख दो, फिर 23 नंबर आ रहा है लिख दो। नहीं, लड़के करते बहुत से ऐसा है, टीचर बताते भी बहुत से ऐसा है कि आपको जो प्रश्न पहले आता है आप उसको करिए। सही बात है, आप उसको करिए, लेकिन यकीन मानिए कि ऐसा करने वालों में और सीरियल से लिखने वालों में धरती आसमान का अंतर होता है। जब आप सीरियल से लिखते हैं तो आप एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी ओर, एग्जामिनर को आकर्षित कर लेते हैं, प्रभावित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को ये प्रॉब्लम नहीं होती ना कि बच्चा पहले 15 लिखा तो 15 कई नंबर के रहा है, 15 पहले चेक करो, के बाद चलो 17 नंबर, फिर ओके खोलो 9 नंबर, फिर ओके खोलो 13 नंबर। उसका भेजा चकराएगा, नंबर कूट काट के सब मिट्टी कर जाएगा। और जब आप सीरियल से लिखेंगे ना तो अच्छा 1 नंबर खटाखट 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 चेक कर, क्या गजब। अगर इस लड़के को आता न होता तो इस सीरियल से क्यों लिखता। ये मैसेज जाता है कि लड़का बुद्धिमान है, लड़का इंटेलिजेंस है। तो आप लड़का हैं कि लड़की हैं या आप क्या हैं, ये आपको तय करना है कि आप कितने बुद्धिमान हैं और कितने प्यार से कॉपी को अपने लिखते हैं सहेज के। और यकीन मानिए जब आप बैठिएगा बोर्ड एग्जाम में तो एक शब्द याद रखिएगा कि खुले आसमानों में उड़ते हुए परिंदों की तरह हौसले बुलंद। और कहना कि लिख रहे हैं और लिखेंगे ऐसा कि जब एग्जामिनर चेक करेगा ना तो उसे नंबर देना पड़ेगा, और बिना नंबर दिए वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। हम वहाँ रोकने नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी कलम ऐसी लिखी ना, ऐसा लिखी होगी ना, ऐसा कंटेंट डालेगी ना, ऐसा चित्र बनाएगी ना, ऐसा फिगर ऐसा फिगर और इतना बढ़िया से उसमें मैपिंग करेंगे ना, कंटेंट हेडिंग बढ़िया डॉट पेन का प्रयोग करेंगे ना, गजब का, ब्लैक और ब्लू का, खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और एग्जामिनर नंबर देगा और दे करके तब आगे बढ़ेगा। तो ठीक है, ये आपके पास एक हमारी सामाजिक विज्ञान की रणनीति है। इसे अधिक से अधिक शेयर करें क्लास 10 वालों के लिए, कक्षा 10 वालों के लिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बिना सब्सक्राइब किए न जाइए। और अगर आपको नहीं पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और ना ही शेयर करेंगे और ना ही बेल आइकन दबाएंगे। और यदि आपको पसंद होता है ना, अगर मेरी मेहनत आपको पसंद है, क्योंकि आज मैं थोड़ा बीमार भी हूँ, लेकिन 1 हफ्ते से देख रहा हूँ कि पिछले 4 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाया था क्लास 12th के लिए, नागरिक शास्त्र के लिए रणनीति स्ट्रेटजी वीडियो, उस पर मुझे इतना सब्सक्राइबर मिले हैं, इतना बढ़िया प्यार मिला है कि मेरा हौसला बढ़ गया है। और इसीलिए यही कारण है कि मुझे कक्षा 10 वालों के लिए आना पड़ा। और अगर ऐसे ही रहा तो मैं हर एक सब्जेक्ट का कक्षा 10 वालों के लिए वीडियो बनाऊंगा, पूरा स्ट्रेटजी वीडियो तैयार करूंगा और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट कंटेंट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा। और वो क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको एक क्वेश्चन बाहर से नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जहाँ से शुरुआत करेंगे ना, वहाँ हमारे पास जो हमारी टीम है ना, हमारा जो अनुभव है ना, हमारे जो सर हैं ना, उनका सबका अनुभव आपको काम आएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपका प्यार हमारे साथ बना रहे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें आगे बढ़ने में और हमारे चैनल को आगे बढ़ने में और हमारे वीडियो पे बने हुए जो बच्चे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं और जो नहीं भी देख पा रहे हैं, उनकी भी गांव ग्रामीण की मदद करने के लिए आप शेयर करें उन तक। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।